शनि क्या है? शनि ग्रह के रूप में समझें या शनि देव के रूप में माने? शनि समय है, काल है, काल। शनि का ये जो वक्री होना है 13 जुलाई से, वो क्या है? शनि तो सूर्य के ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, ये फिर उल्टा कैसे चलने लगता है? हम जहां से देख रहे हैं, हम दो को एक साथ देख रहे हैं। हम उसे लगता है ये सीधा जा रहा है और वो उल्टा चलने लग गया। चलता नहीं है। उल्टा अगर जाता नहीं तो उल्टा जाके राशि कैसे बदल ली है? शनि के वक्री होने या किसी भी ग्रह के वक्री होने के बाद के भविष्य फल पर जो चर्चा करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? ये जो एंगल का जो लाइट पड़ती है या वो जो एनर्जी आती है, सारा खेल उस एंगल का है। ये उल्टा शनि, वक्री शनि आपको किसी और दुनिया को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जब शनि पाइसेस में आएगा, ये सब कुछ बदलेगा और शनि पाइसेस में टेक्नोलॉजी पे काम जरूर करवाता है। 13 जुलाई से ये जो शनि वक्री होगा, उसका प्रभाव क्या होगा? पाइसेस में शनि जब जब आते हैं, पाइसेस राशि लॉसेस की है और शनि कर्म के देवता है, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। युद्ध और वॉर थमा नहीं है, ये आगे बस 13 तारीख के बाद फिर शुरू होगा। वॉर की स्थिति तो सामने है, ये कुछ बंद नहीं हुआ है। ये मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रही हूँ कि अगर शनि खराब है तो सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, पसीना बहाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो शनि ठीक हो जाएगा। शनि का काम है मेहनत करना, ईमानदारी, डेडिकेशन और पसीना बहाना। शुरू हो जाओ। शनि मंदिर में जाकर के आप तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, काली वस्तुएं चढ़ाइए। ये तो बिल्कुल नए टाइप का उपाय आपने बता दिया। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आपकी जिंदगी में जितनी दुविधा है, जितनी परेशानी है, उन सब के पीछे शनि है। और जितनी आपके जीवन में संपन्नता है, जितनी तरक्की हो रही है, उन सब के पीछे भी शनि है। तो आपको संपत्ति देने वाला और लेने वाला दोनों शनि है। लोग ये सोचते हैं कि कितना बढ़िया हो अगर शनि सब दे ही और ले कुछ भी ना। क्या ऐसा संभव है? क्या ये हो भी सकता है? एक तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और दूसरा, सीधी चाल में जब शनि चल रहा होता है तब आपको भयभीत किया जाता है। अब शनि उल्टी चाल चलने वाला है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 को। तो सीधे सीधे चलने वाले शनिदेव की अब जब वक्री दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है, तो आपका जीवन भी तो कहीं उलट नहीं जाएगा। यह भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट में मशहूर ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट हनीश बग्गा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो शनि की वक्री चाल है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो पहला सवाल मुझे लगता है बेसिक, जो मेरे लिए भी है, हम ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक ग्रह के तौर पर तो शनि पढ़ाया जाता है। अब स्कूल में हम पढ़ते हैं कि वो ग्रह है, तब हमें नहीं बताया जाता कि शनिदेव के पिता कौन है, माता कौन है, उनके पीछे की कहानी। फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जी शनि की परिक्रमा भी करनी है, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, जबकि बाकी ग्रहों के नहीं बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि में शनि क्या है? हम उन्हें शनि ग्रह के रूप में समझें या शनि देव के रूप में माने? दोनों ही सही है। शनि देव भी हैं, शनि प्लैनेट यानी ग्रह भी हैं। एक्चुअली अगर आप माइथोलॉजी पे जाएं तो ये जो हमारे ये सारे जो ग्रह हैं, जिसको हम ग्रह कर रहे हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, ये तो फिजिकल एंटिटीज़ हैं, राइट। और राहु केतु हो गया, ये पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं दोनों। ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये नोड्स हैं लाइट का। और बाकी जो प्लैनेट से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, जो अर्थ पे आ रही है, उसके एक पॉइंट है। तो इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट सही है। लेकिन अगर आप माइथोलॉजी में जाएं तो शनि देव की अपनी स्टोरीज हैं, सूर्य देव की अपनी हैं, चंद्र देव की अपनी हैं, मंगल की अलग हैं, राहु की अलग हैं, केतु की अलग हैं। राहु केतु की आपने तो सुनी होगी, जो अमृत निकला था और उसके बाद वो राक्षस वहाँ बन के बैठ गए थे और विष्णु जी ने गर्दन उड़ा दी थी। आधे राहु बने, आधे केतु बने, ये राहु और ये केतु। तो ये सारी चीज़ें, ये सब माइथोलॉजी है। ये सब
करेक्ट है, ये भी ठीक है, लेकिन वो जो आज की जनरेशन में अगर आप देखें या आप एनर्जी को देखें तो कोई ग्रह किसी इंसानी फॉर्म में, शेप में सामने दिखता नहीं है, सब प्लैनेट की फॉर्म में है, गोल गोल। उसके पीछे भी अपने बहुत सारे प्राकृतिक रीज़न हैं कि जब भी अर्थ या कोई भी चीज़ घूमती है तो उसका शेप फाइनली गोल ही हो जाता है। ये तो रूल है, ये तो साइंस का रूल है। आप कभी भी स्क्वायर को काफ़ी देर तक घुमाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे उसका शेप फाइनली राउंड ही हो जाएगा, अदरवाइज वो घूम नहीं सकता। दिस इज़ अ रूल। आप साइंस की बात करें तो आप इन्हें प्लैनेट मानिए, लेकिन हर प्लैनेट के पीछे की एक स्टोरी है जिनको देवता स्वरूप माना है। अब आप देवता स्वरूप की बात करें तो सूर्य देव की स्टोरी अलग है, ऐसे ही शनि देव हैं। तो जब ये सबका सिस्टम बनाया गया कि हु इज़ द बॉस, सन इज़ द बॉस, और बाकी सब क्या हैं, सब फॉलोअर हैं, सब उनके चारों तरफ घूमेंगे, राजा हैं, बाकी सब चारों तरफ घूमेंगे। और जो शनि देव हैं उनको बनाया गया वर्कर, उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया वर्कर। वर्कर क्या करेगा? काम। काम मीन्स कर्म, कर्म मीन्स मेहनत। और राजा तो मेहनत करता नहीं, तो सूर्य तो मेहनत करेगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा काम करने की जो उसको जिम्मेदारी दे देगी बोला शनिदेव। सीक्वेंस हुआ ना, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध है बिजनेसमैन, जुपिटर है अपना गुरु, और शुक्र है लग्जरी रोमांस रिलेशनशिप। अब काम कौन करेगा? इनमें से तो कोई काम करने वाला समझ ही नहीं आ रहा है। काम तो फाइनली कौन करने वाला? शनि करने वाला है। तो बोले अब ये बचा है शनिदेव, ये आपका काम है, आप सबसे काम कराइए। इसलिए शनि को कर्म का देवता दे दिया है। और अब सब शनिदेव जो हैं कर्म का देवता, आपने सबसे लास्ट में ले जाके ऐसा काम पकड़ा दिया तो उनको सेटल करने के लिए कहा गया कि सबके करियर को तुम ही संभालो, और तुम्हें न्याय का देवता भी बना देते हैं। वो इसलिए बना देते हैं कि सब लोग जो कर्म करेंगे आपको कर्म के हिसाब से रिजल्ट देना है। और फाइनली बोले साहब रिजल्ट देना है, कैसे दिया जाएगा? बोले एक काम करो, समय के मालिक भी तुम हुए। तो इसका मतलब शनि समय है, काल है, काल शनि समय। और समय क्या कह रहा है? करियर है, मेहनत है, प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड एसेट्स है, और बहुत सारी चीज़ें शनि से रिलेटेड हैं। जो हम इनकम की बात भी करते हैं, फाइनेंस में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कर्म तो करेंगे ना, तो कर्म का परिणाम क्या है? सैलरी या इनकम। तो ये सारी चीज़ें शनि, इसलिए शनि को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला है। क्योंकि बाकी अब आप एक लॉजिक समझिएगा, ये 7 प्लैनेट और 2 राहु केतु, टोटल हो गए 9। पहले 6 काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, राजा करेगा नहीं। पास में वो चंद्रमा है, रानी है, सेनापति का काम ऑर्डर देना है, बुध का काम बिजनेस करना है, बिजनेस करने वाला वो तो बैठ रहता है, बाकी सब भाग भाग के उसके लिए काम करते हैं, वर्कर रखे होते हैं। गुरुओं ने कब काम किया? उन्होंने तो सिर्फ आशीर्वाद दिया और ज्ञान दिया। और शुक्र तो लग्जरी है, और लग्जरी और रोमांस जिसके पास है या ब्यूटी जिसके पास है, उनको भी काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि काम करोगे तो ये सब तो चले ही जाना है। तो फाइनली क्या बचा? शनि। तो ये है इसकी थीम। तो साहब शनि अगर समय है और अगर शनि आपके साथ है तो मान लीजिए समय आपके साथ है। अब आप कहेंगे लास्ट में दिया और वैल्यू में सबसे आगे ले गए, ऐसा क्यों? वो बोले इसलिए कि अगर शनि साथ हैं तो ये सारे अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर शनि खराब है तो इनमें से किसी के अकेले की इतनी ताकत नहीं कि शनि को रोक ले। कारण एक और, राहु केतु, ये तो राक्षस थे जो फाइनली जिन्होंने अमृत पी लिया, तो राहु केतु, माइथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों फॉलोअर हैं शनि के, और इनको कार्मिक प्लैनेट का है। कार्मिक मीन्स कर्म करने वाले। तो सैटर्न इज ओनर, और उसके 2 जो हाथ हैं, जो हैंड्स हैं, वो है राहु केतु। तो शनि बोलते हैं राहु केतु एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो बाकी सबको भी अपना काम करवाना है। तो जब आप ज्योतिष को डिटेल में समझिएगा और एक एक करके जब समझेंगे तो ये पता पड़ेगा कि ये सब फाइनली अपना सारा काम कर्म के देवता शनि से ही करवाते हैं, और शनि अपना काम राहु केतु से कराते हैं। तो सारी स्टोरी सेट है, सैटर्न, राहु केतु, इसलिए ये 3 ही पॉपुलर हैं। चाहे ऑर्डर सूर्य दे रहा हो, चाहे मंगल दे रहा हो, चाहे कोई और दे रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि किसी इसका नुकसान करना है, ये मान लो इसको प्रॉपर्टी दिलानी है, और ठीक है मिलेगी, आपकी कुंडली में योग है, 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी मिलेगी। कब? जब शनि चाहेगा।
और शनि क्या है? समय। तो ये स्टोरी है, एक माइथोलॉजी का कनेक्शन है, प्लैनेट का वो है, एनर्जी है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको ये समझ में आ गया कि अगर हमने शनि को सेट रखा तो बाकी जो मर्जी ऑर्डर देते रहें, ये हमारी तरफ कर लो, राहु केतु को हमारी तरफ कर लो, बाकी ज़्यादा नुकसान करेंगे नहीं, कलयुग है, वो बेचारे शांति रहेंगे। यही है जो उधम मचाए हुए हैं शनि राहु केतु। तो कोशिश हमारी आज ये रहेगी कि ये जो 1 घंटे का पॉडकास्ट है, हम उसमें शनि को सेट कैसे करें वो आपसे समझ पाएँ। अब मुझे आप ये बताइए कि जब हम सुनते हैं कि शनि सीधी चाल चल रहा है, अच्छा जो बहुत जिन्होंने गूढ़ तरीके से पढ़ाई की होगी उनकी अगर मैं बात छोड़ दूं तो ये सारे प्लैनेट तो घूम तो ऐसे ही रहे ना शनि के इर्द गिर्द, फिर कोई ऐसे उल्टा नहीं चलने लगता है। करेक्ट। तो ये जो शनि का, अच्छा शनि तो कुछ भी करता है, खबर बन जाता है। करेक्ट। अब शनि का ये जो वक्री होना है 13 जुलाई से, वो क्या है? शनि तो सूर्य के ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, ये फिर उल्टा कैसे चलने लगता है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी का है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से तो हम फाइनली फलित या मैथमेटिक्स जो हम बात करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो हम जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये अर्थ है, सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं ऊपर इसके आसपास हम यहाँ पे देखेंगे तो सब आकाश में दिखेंगे। मान लीजिए ये आकाशीय स्थिति है, ये सारे सन के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, करेक्ट। तो जब भी वो राउंड शेप में होता है, ऐसे घूमता है, और एक साथ 2 या 3 प्लैनेट इस एंगल में घूमते हैं, क्योंकि शनि सबसे पीछे है, उसका सर्कल सबसे बड़ा होगा ना, इसलिए शनि एक राशि में 2.5 साल रहेंगे। और उसके बाद कौन रहेंगे? राहु केतु 18 महीने। उसके बाद कौन है? जुपिटर 12 महीना। तो अब ये ले लीजिए, और राहु केतु का फिजिकल प्रेजेंस है नहीं, तो जुपिटर के बाद अगर फिजिकल प्रेजेंट प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर के पीछे है शनि। मान लीजिए कोई भी प्लैनेट घूम रहा है और साथ में शनि भी दिख रहा है, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सूर्य से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सूर्य तो हर 1 महीने में एक राशि बदलता है। तो हमको अर्थ से देखने पे ऐसे लगता है, क्योंकि 2 प्लैनेट एक साथ चल रहे हैं, पहले इसकी स्पीड तेज थी तो ये चल रहा था, दूसरा अब इसकी स्पीड तेज हो गई तो इसकी तेज होगी, तो ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहा है। एक्चुअली वो जाता नहीं है, दूसरा वाला तेज चल रहा है। हम जहाँ से देख रहे हैं, हम 2 को एक साथ देख रहे हैं, तो जो तेज चल रहा है हम उसे लगता है ये सीधा जा रहा है, और वो उल्टा चलने लग गया। चलता नहीं है, वो होता वहीं है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी, या बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आएगा, यार फिर वो उल्टा अगर जाता नहीं तो उल्टा जाके राशि कैसे बदल ली है? हाँ। जब चला ही सीधा तो पिछले नक्षत्र में कैसे चला जाएगा? और ना सिर्फ शनि के लिए, बुध तो साल में 2-3 बार होता ही है, वो तो राशि भी बदल जाता है, नक्षत्र बदल जाता है, बृहस्पति भी अभी होंगे कुछ महीनों बाद, वो भी रेट्रोग्रेड के पीछे आएंगे। तो वो क्या हमेशा राशि बदला जाए जरूरी नहीं है, पर नक्षत्र अक्सर बदला जाता है। तो हमें देखने पे ऐसा लगता है कि वो उसने राशि परिवर्तन कर लिया, और जब आप अर्थ से उसको देखेंगे तो एक्चुअली कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कि दीवारें नहीं खिंची हुई कि यहाँ से यहाँ तक एरीज है, यहाँ से यहाँ तक टॉरस है, या टॉरस के बाद ये जेमिनी आ गया और ये लास्ट वाला पाइसेस है, इसकी कॉमन वॉल इधर एरीज के साथ है और इधर एक्वेरियस के साथ है पाइसेस वाले की। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपने कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं, हालांकि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि ये पीछे चला गया और पिछली राशि का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि अर्थ भी स्टेबल नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना, गोल भी घूम रही है और सूर्य की तरफ भी दिख रही है, तो एंगल चेंज होता रहता है। तभी तो अगर शुक्र एक जगह है तो सुबह हमको अलग टाइम पे दिखेगा, शाम को समय हमें अलग अलग समय दिखेगा। मंगल का उदय और अस्त अलग अलग समय, अलग अलग, कभी पूर्व में दिखता है, कभी पश्चिम में दिखता है, कभी बीच में दिखता है। तो सिर्फ अर्थ का और इनका जो आकाश में घूम रहे हैं, इसका आपस में जो एंगल का फ़र्क है वही फ़र्क है जो हमें दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, सब सीधे ही चलते हैं। तो जब ऐसा है नहीं तो हम ये जो शनि के वक्री होने या किसी भी ग्रह के वक्री होने के बाद के भविष्य फल पर जो चर्चा करते हैं वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगला सवाल तो अब मेरा फिर यही है कि 13 जुलाई से ये जो शनि वक्री होगा उसका प्रभाव क्या होगा? हमें ये लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, क्योंकि हम उसे देख पा रहे हैं। तो जो जिस लाइट से, क्योंकि अर्थ भी तो मूव कर रही है ना, कुछ भी नहीं है। आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए सारे ऑडियंस के लिए, वो जो प्लैनेट है और ये जो अर्थ है, ये जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एक अलग एंगल है। मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और ऐसे 180 डिग्री है ना, नीचे जाएगा तो 270 एंड 360 वापस गोल हो जाएगा। तो अलग अलग ये जो एंगल है, ये जो एंगल का जो लाइट पड़ती है या वो जो एनर्जी आती है, सारा खेल उस एंगल का है। जब हम स्कूल में थे
तो जो लोग आगे उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, आर्ट्स ले लिया, कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, बोले यार एंगल पढ़ाया क्यों। अब रियलाइज़ होता है ज्योतिष माने के बाद वो एंगल अब काम करता है, अब समझ में आता है कि वो एंगल इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। 35 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इसी से चल रहा है। अब जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं तो अमावस्या है, हाँ। 180 डिग्री पे हैं तो पूर्णिमा है, सारा एंगल का ही तो फर्क है। तो ये क्या एंगल अब 13 जुलाई से बिल्कुल बदल जाएगा? हाँ जी। क्या बहुत उथल पुथल हो जाएगी? उल्टा शनि उल्टे परिणाम देने वाला हो जाएगा? देखिए आप किसी भी प्लैनेट के लिए रेट्रोग्रेड अगर समझें, रेट्रोग्रेड यानी वक्री समझें, तो कुछ जगह ये कहा गया है कि हाँ ये रिजल्ट चेंज करता है। कुछ जगह ये भी कहा गया, ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो भी ये काम कर रहा है इसकी पावर को बढ़ा देता है। अब ये चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, कौन सी राशि किसके लिए कहाँ पड़ी उस पर डिपेंड करेगा, और उनकी दशाओं क्या चल रही हैं उस पर भी असर पड़ेगा। बट यस, जब भी रेट्रोग्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, अपना इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त डालेगा। अगर ख़राब होगा तो अच्छा रिजल्ट साथ में ज़रूर देगा, अच्छा होगा तो ख़राब ज़रूर देगा। यानी ये दोनों ही बातें सही हैं। मतलब शनि जिन्हें अच्छे परिणाम दे रहा था वो अब वक्री चाल में बुरे परिणाम देने लगेगा, और जिन्हें बुरे परिणाम दे रहा था उनके लिए शनि अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बेटर समय शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी रूल है और ये भी ऑब्जर्व किया, ये ठीक है, इट वर्क्स। तो ये आम लोगों के जीवन का परिवर्तन हम आगे समझें, लेकिन उसके पहले हम जरा देश और दुनिया के बारे में समझ लें। ये उल्टा शनि, वक्री शनि आपको किस और दुनिया को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मैं इसमें दो बातें बताता हूँ। पहला तो अभी कुछ समय पहले ही शनिदेव आए हैं, हाँ। पाइसेस राशि, मीन राशि में 29 मार्च को। ये खुद पाइसेस राशि में 30 साल बाद आए हैं, तो पाइसेस राशि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 30 ईयर्स के बाद आया, 30 साल में पूरी दुनिया बदल चुकी। सब हमारा देखना, सोचना, खाना, रहना, लाइफस्टाइल, समाज, सब कुछ बदल गया। 30 साल पहले बहुत डिफरेंट ज़िंदगी थी, आज बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई मैच नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवी से अचानक आप कलर में, और वो भी 4K पे चले गए। 30 ईयर्स में अब हम 4K की बात करें, 30 साल पहले ब्लैक एंड वाइट पे थे। सब कुछ बदल चुका। तो जब जब शनि पाइसेस में आएगा ये सब कुछ बदलेगा, और शनि पाइसेस में टेक्नोलॉजी पे काम ज़रूर करवाता है। आप 30 साल पहले चले जाइए और आप डिटेल निकाल के देखिए कि कब कब क्या हुआ था, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी तब स्टार्ट की गई थी जो आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी में टॉप कंपनीज, आप गूगल पे डाल के देखिए कौन कौन सी कंपनी सब बनी, आपको डेट सामने आ जाएगी, देख लीजिएगा शनि कहाँ है। उसके अंदर यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिस पे हम रोज अब काम करते हैं, और बहुत सारे चेंजेस वो लेके आती है। तब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, अब की बार जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी नई कंपनी जो स्टार्ट हो रही है, नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, जो स्पेशली टेक फील्ड के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के, वो जो करेंगे वो अगले 30 साल में वो रूल करेंगे। ये भी शनि ही कराएंगे। साथ ही साथ राहु एक्वेरियस में, वो तो खुद टेक्नोलॉजी के देवता है। तो टेक्नोलॉजी में तो ज़बरदस्त काम होने वाला है। यही बिल्कुल सामने ही है आपके, देख लीजिए क्या चल रहा है। और जब तक ये 2-2.5 साल ये यहाँ रहेंगे शनिदेव, तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया डेवलपमेंट का। पाइसेस में शनि जब जब आते हैं, पाइसेस राशि लॉसेस की है और शनि कर्म के देवता है, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। या तो अपग्रेड कर लो या गई नौकरी, तो गई। तो करियर में बड़े शिफ्ट का समय है। जो इस शिफ्ट में अपने आप को, स्किल को अपग्रेड कर लेगा, वो तो मोटी मोटी बात समझिए, रिलेवेंट रहना ज़रूरी है। जो रिलेवेंट है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो तो सस्टेन करेगा। जो रिलेवेंट नहीं है वो बाहर जाएगा। और जब जब शनि पाइसेस में आते हैं, और ये तो शनि है, लेकिन साथ में एक्वेरियस का राहु भी तो है, वो तो खुद बड़ा डिज़ास्टर है करियर के लिए। इसका मतलब ज़बरदस्त तरीके से लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। सारी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, सबको देख लीजिएगा, ऑलरेडी छटें तो शुरू हो ही चुकी हैं, बहुत, और बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ये आप देखिएगा, जब अभी थोड़े समय बाद, अब जब शनि वक्री होंगे और उसके बाद जब डायरेक्ट होंगे, उसके बाद ये अपना जो, तब तक ये पूरा अपना काम कर चुके होंगे और आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यानी लगभग 138, 138, 139 डेज़ के आसपास है। दैट मीन्स नवंबर, मिड नवंबर, तब तक तो रिजल्ट आना शुरू हो चुका होगा। शनि का करियर
लोगों का, तो ये एक फियर फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, शनि पाइसेस में प्लस जो राहु है वो एक्वेरियस में, एक अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ज़बरदस्त ये टर्मोइल का समय है। सुनामी ले लीजिए, बड़े अर्थक्वेक ले लीजिए, वेदर फोरकास्ट में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आपको दिखेगा जो नॉर्मली, बारिश का सीज़न सर पे है, जो नॉर्मली जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा बिजली गिर गई, बादल फट गए, अभी हमने पिछले दिनों देखा भी, ये अब रेगुलर चलने वाला है। प्लस वॉर की स्थिति तो सामने है, ये कुछ बंद नहीं हुआ है, सब पॉज है, अभी सब रीस्टार्ट होने को है। शनि को रेट्रोग्रेड होने दीजिए 13 तारीख को, यहाँ से ये ऑन। तो वर्ल्ड वाइड बड़े चैलेंजेस का समय है। और हाँ, अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो नॉर्मली इंडियंस के लिए कैसा समय है, रिलेटिवली वी आर एट सेफ प्लेस, हम सही जगह हैं। जहाँ पे डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होने वाला है वहाँ नहीं है, वी आर एट सेफ प्लेस। ये युद्ध और वॉर के लिए जो आपने कहा कि ये थमा नहीं है, ये आगे बस 13 तारीख के बाद फिर शुरू होगा, तो क्या मैं इसको भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़कर देखूं? इसको अभी नहीं जोड़िए, इसका भी नंबर लगेगा। अच्छा। लेकिन अभी नहीं, अभी और भी कंट्रीज हैं, अभी तो जो ईरान और इजराइल चल रहा है वहाँ पे अभी शांति नहीं हुई है। यूरोप में जो यूक्रेन और रशिया चल रहा है, 1-2 फ्रंट और भी अगले 4-6 महीने में खुल जाएंगे, आप देखिएगा। शांति लेकिन भारत पाकिस्तान का नंबर भी आएगा? हाँ, बीच में आएगा। अच्छा, इसी बीच में आएगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इग्नाइट हो भी सकता है, बिकॉज चांसेस हाई है, क्योंकि राहु और शनि दोनों हैं। लेकिन एक प्लैनेट है जो उनको रोक के बैठा हुआ है, विच इज़ जुपिटर। अगर जुपिटर ने इनका साथ दिया तो ये नहीं होने देगा, छुटपुट होकर सेटल हो जाएगा, अदरवाइज तो ये लंबा चलेगा। और ये जो नौकरी जाने वाली बात आपने कही, ये क्या हर सेक्टर के लिए या कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जिनके लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है? देखिए, शुरू में जो इम्पैक्ट दिखेगा आईटी से दिखेगा, लेकिन फाइनली अपग्रेड भी आईटी में होने वाला है। लेकिन जब आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस जो आता है, जब वही आना कम हो जाएगा तो उसका असर इंडिया पे भी आने वाला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर की कंपनी इंडियन से करवाती है, वो प्रोजेक्ट ही नहीं देगी, तो फ़र्क तो यहाँ पे भी आने वाला है। तो आईटी सेक्टर तो प्राइमरी है ही, लेकिन और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन प्राइमरी आप आईटी को तो पकड़ के चलिए एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स। ये सेंसिटिव जोन है, केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा अगर शनि के काम करने के तरीके को हम समझ लें कि वो कैसे काम करते हैं, और इसमें खासकर मुझे लगता है दशा महादशा तो बहुत गूढ़ हो जाएगा, लेकिन शनि की 7.5 को अगर हम समझ लें कि वो क्या होती है और शनि कैसे काम करते हैं, क्या ये 7.5 में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? देखिए, 12 राशि, एक राशि शनि को निकालने में लगते हैं 2.5 साल, 12 राशि 30 साल, मोटा मोटा 29.5-30 साल के बीच में ये पूरा साइकिल चलता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, शनि से लोग घबराते हैं इसलिए कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, स्पेशल रूल्स की बात नहीं कर रहा, 30 साल में से 22.5 साल खराब होते हैं, शनि खराब रिजल्ट देता है, तो बचे कितने आपके 7.5। और इसके अंदर से जो 22.5 साल के अंदर 7.5 साल 7.5 के भी हैं। अगर किसी की 7.5 है, चल रही है, तो मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ख़राब ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी इंडिविजुअल चार्ट भी होता है। मैंने बहुत सारे, मतलब 2, 4, 5, 10, 100, 200 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हज़ारों की बात कर रहा हूँ। मैंने 7.5 में एकदम राइज होते देखा है। और 7.5 अभी किसकी चल रही है? एक्वेरियस की, पाइसेस की और एरीज की, यानी कुंभ, मीन राशि, और अभी इनकी शुरू हुई है मेष राशि की। ये समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत डेफिनेटली कराता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही करेगा। जैसे मैं अभी पाइसेस राशि है, उसका अभी बुरा समय थोड़ा निकला है, राहु देव वहाँ से निकले हैं, हालांकि शनि आ गए हैं। तो एक्चुअली 4 साल का पीरियड था, जिसमें से 1.5 साल राहु, 2.5 साल शनि। राहु चले गए, अब 2.5 साल शनि है। मेहनत कराएंगे, कर लीजिएगा, लेकिन करियर की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन है, अगली बार आएगा ही कब पाइसेस में? 30 साल बाद। 30 साल बाद तो आपका करियर या तो एंड हो गया होगा, या आपके अपने करियर की जगह आप बच्चों के करियर की बात कर रहे होंगे। हाँ। है ना? बहुत सारी जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जो आज 25-30 की एज के हैं, 30 साल बाद तो 60 में रिटायरमेंट की बातें हो रही होंगी। हाँ। जो आज 30-35 में हैं, 35 के आसपास हैं, 30 साल बाद 65 का होगा। और जो अभी 40-45 में, उसकी ज़िंदगी में तो उसके करियर का तो गया, 75 की एज में आएगा। तो दिस इज वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सीधा मैथमेटिक्स है। और इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी जो किया जाएगा, अभी कुछ जो काम किया जाएगा, जितना एफर्ट किया जाएगा, जैसे ही कुछ समय निकलेगा,
शनि जैसे ही कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और जुपिटर भी अपना ट्रांजिट कर जाएंगे, ये पाइसेस वालों के लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि अभी क्या मेहनत जुपिटर देने वाला है। तो खुश हो जाएंगे मीन राशि वाले, बस लेकिन ये है कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से रेडी भी होना पड़ेगा। उसी हिसाब से रेडी होना। तो रेडी होने के लिए क्या बस खुद की तैयारी करने की जरूरत है, या शनि की पूजा पाठ, मंदिर जाना, परिक्रमा अगर करना? खराब है, देखिए पूजा पाठ तो सबका ही करना चाहिए, सारे देवी देवता सब अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, सब हमें ब्लेसिंग ही दें और सबको ब्लेसिंग्स दें, प्रॉब्लम्स आए ना। लेकिन जो प्लैनेट जिस काम के लिए बना है वो तो अपना काम करेगा। भाई अगर मैं जॉब करने का मेरा काम है, मैं किसी कंपनी में IT प्रोफेशनल हूँ, मैं मान लो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मैं 9:30 बजे जाता हूँ, शाम को 6:30 7-8 बजे तक मैं काम करता हूँ और दिन भर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, है ना। ऐसे ही कोई बेचारा कैब चलाता है, वो बेचारा जो भी उसका टाइम है वो कैब चलाता है। शनि को भी काम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है करियर का। देवता कौन सा? दुख का, तकलीफ का, पेन का, प्रॉब्लम का, टेंशन का, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, करियर का, ग्रोथ का, फाइनेंस का, और आपके जितने भी कामों में अड़चनें पड़ रही हैं उसका। तो अपना काम तो वो करेगा, वो तो उसका डेजिग्नेटेड काम है साहब। ये तो मैं करूँगा, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। जिसके लक खराब है उसके साथ ज़्यादा परेशानी आएगी, जिसका लक अच्छा है उसके साथ कम परेशानी आएगी, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन परेशानी जरूर आएगी। दुख का देवता तो सबसे पहले क्या देगा? दुख ही देगा। और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ पेन। तो आपने कहा कि आपने शनि की 7.5 में लोगों को बनते हुए भी देखा है, और ये हजारों की संख्या में कुंडलियां हैं आपने कहा। फिर आप कह रहे हैं कि शनि दुख तकलीफ तो देगा ही, ये उसका काम है, कम देगा या ज्यादा देगा? पहले मेहनत फिर रिजल्ट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही तो होती है। हाँ। देखिए जुपिटर भी आपको सिखाता है, गुरु है, और शनि भी आपको सिखाता है। ये भी गुरु से कम नहीं है, ये बड़ा ही है ये। क्योंकि गुरु सिखाता है वो तो पेपर में लेके बेटा ये 1 2 + 2 = 4, है ना। गुरु तो ऐसे सिखाएंगे। हमने स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई करी है कि हमारे टीचर आते थे, बोलो ऐसे लिखते जाओ, इसको ऐसे करो। ये जुपिटर की लर्निंग है, वो गुरु है। शनि की लर्निंग है, पहले घिसता है, बोले पहले ये करके आओ, फिर ये करके आओ। अब जो सीखा, ये दुख, तकलीफ, मेहनत, प्रॉब्लम, प्रेशर, टेंशन के बाद सीखा ना, अब ये ज़िंदगी भर याद रखना अगली बार। और ये जो है कि ये याद रखना, देख लिया ना कैसा होता है, ये लर्निंग है शनि की। शनि का काम भी लर्निंग ही देना है। पर उसने बोर्ड पे समझाया, इसने ज़रा दौड़ा के समझाया। हमको दौड़ना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। कौन मेहनत करना चाहता है? सब कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। और शनि तो कहता है पहले पसीना बहाओ तो ठीक तो दूंगा। कौन किसको पसंद है? किसी को पसंद ही नहीं है। तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। 7.5 हो, सबसे बढ़िया उपाय पसीना बहाना शुरू कर दो, क्योंकि शनि तो छोड़ेगा नहीं। रोज़ सुबह अगर आप आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर लें, सुबह या शाम में पसीना बहा लें, तो जो शनि ने कहा पसीना बहाऊंगा, बोले बहा लिया, बोले ठीक है, मस्त रहे। अच्छा, इससे बढ़िया उपाय नहीं है। हाँ। जो प्लैनेट कहे वो कर दो। प्लैनेट इज द बॉस, प्लीज फॉलो हिम। एक इंग्लिश में कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। और आपको लगता है इफ बॉस इज रॉन्ग, रीड स्टेटमेंट नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये सारे 9 प्लैनेट, दे ऑल आर बॉस। तो आप जो वो कहे वो चुपचाप कर लो, क्योंकि बॉस तो बॉस है, वो अपना काम कराएगा। या तो प्यार से कर लो या वो ज़बरदस्ती करेगा। उसने की ज़बरदस्ती तो तुम रहोगे। तो शनि का काम है मेहनत करना, ईमानदारी, डेडिकेशन और पसीना बहाना। शुरू हो जाओ। ये मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रही हूँ कि अगर शनि खराब है तो सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, पसीना बहाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो शनि ठीक हो जाएगा। तो वो जो हम सुनते हैं कि शनि मंदिर में जा करके आप तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, काली वस्तुएं चढ़ाइए, फिर वो क्या? ये तो बिल्कुल नए टाइप का उपाय आपने बता दिया। दो बातें हैं। हाँ। दोनों सही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हम भी बहुत साल जॉब में रहे हैं। एक होता है बॉस ने जो बोला वो कर दो, वो तो मैंने बता दिया, दौड़ लो, भाग लो, क्योंकि पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर का ही तो है। हाँ। अगर हेल्थ का इशू आया तो यही तो है। पेन कहाँ से होगा? किसी और के शरीर में कोई पेन चुभा, आपको पेन थोड़ी होगा, तो जिसको चुभ रहा है उसी को होगा। तो पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर, ये तो है शनि का। एक तो जो वो बोल रहा है कर लो, और दूसरा बॉस की खुशामद कर दो। और बॉस की खुशामद कैसे करते हैं? बॉस आज आप तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, बॉस आपका ये वाला चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ये तेल चढ़ाना है, ये तेल चढ़ाना है, ये काली उड़द चढ़ाना है, ये वहाँ दिया जलाना है, ये पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, शनि देव को याद करना है। ये सब ये है खुशामद, और वो है काम।
जिसने दोनों कर लिए वो तो है खुश। जो खाली खुशामद पे चल रहा है तो जिस दिन काम पूछा जाएगा वो तो किया नहीं। जो खाली काम कर रहा है उसने खुशामद नहीं करी तो उसका जो सैलरी अप्रेजल है ना उसका परसेंटेज कम रह जाएगा। जो काम भी बढ़िया करता है और बॉस को खुश भी रखता है तो उसका 10% कॉर्पोरेट में देखा ही हमने। और जो सिर्फ काम करता है उसको बोले तुम 5-7% ले ले, खुश रहे। द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, यही तो है। तो इसलिए खुशामद भी जरूरी है। इसलिए वो उपाय जिसमें पीपल को जल चढ़ाना है, पीपल के नीचे दिया जलाना है, एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। दूसरा, शनि मंदिर में सरसों का तेल और काली उड़द, काला कपड़ा, कुछ अगर कोई लोहे का कोई यंत्र वगैरह हो वो भी वहाँ चढ़ा लेना चाहिए शनिदेव के। यंत्र ना मिले तो कम से कम काली उड़द और काले तिल, सरसों का तेल तो शनिवार शनि मंदिर में दे ही देना चाहिए। और ये सब शाम को करना चाहिए सूर्यास्त के 1 घंटे बाद, क्योंकि शनि अंधेरा है, रात का मालिक, और सूर्य उजाला है, दिन का मालिक। तो जैसे ही सूर्योदय होगा सबसे पहले शनि खराब है, क्योंकि अंधेरा बचा ही नहीं ना। जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसी के टाइम में सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो शनि तो रात को खुश होगा, रात का देवता है, ठीक है। और सूर्य दिन कहाँ है, तो सूर्य की भक्ति करनी है या बाकी प्लैनेट्स की भक्ति करनी है, सुबह के समय करनी है। सुबह सुबह मंदिर जाओ। शनि की भक्ति सूर्य अस्त होने के कम से कम 1 घंटा बाद, जब तारे दिखना शुरू हों। हालांकि बड़े शहरों में पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन समझ में आया था कि तारे हैं। हाँ। तो आप 1 घंटा पकड़ लीजिए, उसके बाद शनि मंदिर जाइए, आराम से उनकी भक्ति करिए, बहुत ठीक रहेगा। बट वो पसीना बहाना वाली बात वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, वो जरूर कर लीजिएगा। हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है। शनि जैसे हेल्थ के लिए समटाइम्स इट इज़ वेरी डेंजरस, तो पेन प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर बोला मैंने, वैसे ही फाइनेंस के लिए भी ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा रुक गया, या हमने किसी को उधार दिया वो वापस नहीं आया, कोई पैसे मांग के ले गया वो लौटा के नहीं लेके गया, हमने किसी को कोई प्रोडक्ट सर्विसेज दे दी उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, ब्रेक हो के आ रहे हैं, टूट के आ रहे हैं। तो इसका प्राइमरी रीज़न राहु केतु शनि ही हैं। बाकी सब इतना तंग नहीं करते हैं, यही करते हैं। और स्पेशली आपने शनि को साध लिया तो राहु केतु ऑटोमेटिकली, बिकॉज बोथ आर फॉलोअर ऑफ सैटर्न, तो आपने इफ बॉस इज विद यू, ये राहु केतु क्या करने वाले हैं, तो आपके साथ ही चलने वाले हैं ना। हाँ। ठीक है। तो शनि को ठीक रखेंगे तो फाइनेंस ज़रूर ठीक होगा। मैं आपको एक चीज़ बता, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह नॉर्मली बहुत जल्दी जाते हैं 4 बजे टाइप, और पूरे गुरुद्वारे को धोते हैं, चमकाते हैं ना, कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है। ऐसे ही मंदिरों में भी हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है, और ये मतलब ईयर्स से चल रहा है, श्रमदान जिसे हम कहते हैं। हाँ। मंदिर की सफाई करना, सीढ़ियाँ पहुँच देना, ऑर्गेनाइज कर देना। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ को, सारे उनको नहलाना, तैयार करना, सारे देवी देवताओं को, ये हमारे यहाँ रूल है, ये करते हैं। अब पंडित जी ज़्यादा करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो पंडित जी तो मूर्ति के लिए जो उनका जो बना हुआ है उसको कर रहे हैं, तो बाकी एरिया हम अगर साफ़ सफाई करते रहेंगे तो शनि फाइनेंस पे कभी बुरा असर नहीं डालता। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। जिसका भी पैसा फंसा हुआ है वो मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में पूरा फर्श साफ़ करें, और अगर थोड़ा और इसकी पावर बढ़ानी है तो कच्चे दूध से मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करें, धुलाई कर दें, पैसा नहीं फंसेगा मार्केट में। फाइनेंस के लिए ज़बरदस्त रेमेडी है, सैकड़ों बार टेस्टेड है, हमारी ऑडियंस भी टेस्ट करे और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि काम करती है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि अभी करके आया 2 घंटे बाद चाहिए, इट टेक्स टाइम, थोड़ा कंटिन्यूटी में करिए। शनि हैं, समय लेंगे, सबसे धीरे चलते हैं, धीमे धीमे प्रसन्न भी होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम तो इसे जोक के तौर पर सुनते हैं कि भाई मरने के बाद आदमी ऊपर पहुंचा और बोला कि मैंने मंगल और शनिवार को तो नॉनवेज खाया नहीं था, तो मुझे पाप लगा नहीं, तो भगवान ने कहा भाई 7 दिन बराबर होते हैं। तो ये शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन पूजन और दान दक्षिणा के लिए, क्या शनिवार का दिन ही है या उनकी दृष्टि में भी 7 दिन बराबर हैं, कभी भी कर सकते हैं? आप एक बात समझ लीजिए कि ये वार तो उसका प्राइमरी डे है। जैसे रविवार यदि सूर्य की पावर एक्स्ट्रा है, क्योंकि रविवार के दिन पहली होरा मीन्स पहले 60 से 90 मिनट का समय है, उसको होरा बोलते हैं हमारे पंचांग के सिस्टम में। इंडियन जो पैटर्न है पंचांग, उसमें होरा कैलकुलेट करते हैं।
तो जो भी वार है वो पहली होरा के नाम पे रखा है। संडे को पहली होरा रवि की होगी यानी सूर्य की होगी, मंडे को पहली होरा चंद्र की होगी। तो जो पहली होरा वाला है वो दिन उसको दे दिया। तो संडे मंडे यानी रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, राहु केतु का कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है तो कोई वार नहीं है। तो शनिवार के दिन पहली होरा शनि की होती है, तो इसलिए उसकी ओनरशिप दे दी। शनि देव नॉर्मली प्रॉब्लम्स के ही प्लैनेट हैं, तो आपको उस दिन तो उनको खुश कर ही लेना चाहिए। हालांकि अगर वो दिन रह गया, नहीं कर पा रहे, बिजी हैं, तो किसी भी दिन संडे छोड़ देना बस। बाकी किसी भी दिन शनि की होरा आती है, वो पंचांग में डाल के देख लें, आजकल तो बहुत सारी ऐप में लिखा होता है, उस होरा को पकड़ लीजिए। वो जो 1-1.5 घंटे का समय होता है दिन में और रात में, मल्टीपल टाइम्स आती है, उस होरा के अंदर अगर आप वही काम परफॉर्म करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा जो शनिवार को मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर रोज़ करना है, करिए। शनिदेव मना थोड़ी करेंगे, मेरे मंदिर क्यों आए, शनिवार को हमें छुट्टी भी चल रहा हूँ। वो सैटरडे संडे थोड़ी वर्किंग है, हाँ। वो तो 7 डेज वर्किंग है, 365 डेज वर्किंग है। आपका जब मन करे आप चले जाइए। अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो होरा पकड़ लीजिए बस। मेरे जीवन में अगर कोई दुख नहीं है, तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शनि की 7.5 नहीं चल रही है, दशा महादशा भी नहीं चल रही है, क्या तब भी मुझे जाकर के शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके दर्शन पूजन पाठ करना है, या जब मुसीबत आएगी विपत्ति आएगी तब शनिदेव को याद करेंगे? देखिए, विपत्ति में तो सभी करते हैं, जो पहले से तैयारी करें वही एक्सपर्ट है। बुरे समय का प्लान तो पहले ही करते हैं ना हम भी। आज आप बताइए मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कोई 20, 22, 25 की उम्र में मेडिकल इंश्योरेंस करा लेता है कि जब मैं 50, 55, 60 साल का होऊंगा तब अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो पैसे कहाँ लाऊंगा। तो आज से वो इंश्योरेंस की EMI भुगतता है। मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो यानी बुरे समय की तैयारी आज से। ठीक बात। तो आप अगर आज ही से शुरू हो जाएंगे तो बुरा समय आएगा ही क्यों। और अगर आया तो वो इतना हल्का हो के आएगा कि आपके ऊपर से कब चला गया पता ही नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वे ऑफ लाइफ, भक्ति इज़ वे ऑफ लाइफ। सबको खुश रखें, सारे देवी देवताओं को, और अगर नहीं करना तो एटलीस्ट महादेव को तो खुश ज़रूर रखें, ताकि वो सबको सेटल करके रखेंगे, क्योंकि इन्हीं सबके देव हैं महादेव, और या फिर विष्णु जी हो गए, उनको खुश रखें तो सारी चीज़ें अलाइंड रहती हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट इंडिविजुअली, क्योंकि दशा अंतरदशा ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, हम ढैया की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो शनि को खुश रख लेने में भलाई है, लॉन्ग टर्म फायदा है। ये जो शनि का वक्री पीरियड वाला टाइम है 13 जुलाई के बाद से, क्या इसमें कुछ मूड स्विंग या चिड़चिड़ापन, अकेलापन ऐसा भी नॉर्मली देखने को मिलेगा? अगर इसका असर चंद्रमा पे आ रहा है, देखिए चंद्रमा मूड है, अगर शनि ने चंद्रमा को खराब किया, मूड गया, हेल्थ गया, वेल्थ गया, एजुकेशन गया। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि का उस पर असर नहीं जा रहा चंद्रमा पे, वो मस्त रहो। लेकिन अगर ये समझ लीजिए, मान लीजिए शनि जैसे पाइसेस, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूँ, शनि अभी पाइसेस राशि में, पाइसेस राशि के अंदर अगर कोई प्लैनेट है तो वो नॉर्मल रिजल्ट नहीं है, वो स्पेशल रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। अच्छा वाला स्पेशल या दोनों हो सकता है। मान लो किसी का पाइसेस राशि में सूर्य बैठा है, हाँ, और शनि वहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों तो दुश्मन है, हाँ, तो ये तो करियर की चौपट कर देगा, ये करियर छोड़ेगा नहीं, ये तो गया। इसके लिए तो तैयारी समझ लीजिए, ये तो गया। जॉब में तो ये तो मेजर इशू आने वाला है, या फादर की हेल्थ को या खुद की हेल्थ को सीरियस इलनेस आने वाली है, वेरी सीरियस। दावे से आप कह रहे हैं? 100% चेक कर लीजिएगा। 12 नंबर राशि, उसके करियर के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है, अगर सूर्य वहाँ बैठा है। अगर शनि वहाँ बैठा है मान लीजिए, तब भी यही है, तब फादर हो सकता है बच जाए, लेकिन करियर में मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर राहु वहाँ बैठा है पाइसेस का, और तब शनि वहाँ से जा रहा है, डिफिकल्ट समय है करियर में, संभल लीजिएगा। और अगर केतु वहाँ बैठा है पाइसेस में, जब शनि वहाँ से जा रहा है, तो डिफिकल्ट समय है, वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने 5 प्लैनेट तो आपको गिना दिए। अगर मैं ये पकड़ूँ कि 12 नंबर राशि में इस दुनिया में, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 करोड़ लोग हैं, जस्ट एन एग्जांपल, हाँ। तो 12 नंबर राशि में लगभग 15-20% लोगों का कोई ना कोई प्लैनेट हो गई। उसमें से अगर मैं आधा पकड़ लूँ तो ये 5 में से कोई ना कोई हो गई। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड 5 से 10% लोगों का करियर पर तो सीधा इम्पैक्ट है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। अब जितने लोग काम कर रहे हैं उसका लगभग 5 से 10% का अगर झटका आया तो वो कितना नीचे तक जाएगा, और उसका जॉब मार्केट में क्या असर पड़ेगा, बस यही बता रहा हूँ।
तो आपने अपनी कुंडली खोल के और विचार करना शुरू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब ये परेशानियां अगर आ रही हैं तो फिर वो उपाय जो आपने बताए हैं वो करने पर थोड़ी राहत मिलेगी। डेफिनेटली। इसमें कोई हम शंका या किंतु परंतु ना कोई करें। ज़रूरत नहीं है, कोई शंका की ज़रूरत नहीं है, शुरू हो जाइए। अब ये कैसे समझें कि शनि ही जड़ है परेशानी जो पैदा हो रही है? ये तो कुंडली देख के पता पड़ेगा, क्योंकि और भी तो प्लैनेट है, राहु केतु है, वो कौन सा ठीक है, बृहस्पति भी कुछ जगह बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, तो वो भी अगर किसी का ख़राब हो रहा होगा। जुपिटर की बात हुई तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। जिसकी भी कुंडली में जुपिटर एरीज में है, बर्थ चार्ट में, उनके लिए प्रेशर का समय है, या जुपिटर जेमिनी का है यानी मिथुन राशि का, इन दोनों के लिए प्रेशर का समय चल रहा है। चाहे और किसी को देखो मत देखो, जुपिटर को देख लेना। हर प्लैनेट अच्छा या खराब दोनों रिजल्ट देता है। कब अच्छा देगा कब खराब देगा ट्रांजिट दशा अंतरदशा बताएगी, प्लस हु इज द बॉस, शनि, वो बताएगा। क्योंकि शनि समय है, शनि अच्छा समय अच्छा, शनि खराब समय खराब। ये शनि की पूजा वाली जो बात मैंने आपसे पूछी है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स में ज़्यादातर लोग शनि की पूजा ज़रूर करते होंगे, मंदिर जाते होंगे। अब तो हम हर मंदिर में जहाँ दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे शनि मंदिर भी एक अलग से बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमें से ज़्यादातर लोग शनि की पूजा भी करते हैं, उससे जुड़ा हुआ दान दक्षिणा भी देते हैं। बावजूद इसके ज़्यादातर लोग दुखी भी हैं। तो क्या ये जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम खुश करने की कोशिश शनिदेव को कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ी गलती है हम लोगों की? अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मेरे साथ ये छोटी उम्र में हो गया, मैंने तो अभी ये देखा ही नहीं, या मैंने तो इस तरह का कुछ क्राइम या पाप किया ही नहीं था, लेकिन मुझे बैड रिजल्ट मिल रहे हैं। शनि, मैंने तो क्या किया था? शनि तो पापों का परिणाम है ना, मैंने पाप किया ही नहीं। तो भैया तो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्डेड है। शनि का काम तो रिकॉर्ड करना है कि 3 जन्म पहले तुमने ये किया था, अब जवाब दूंगा, समय अब आया है। वो अलग बात है, जब समय आया तो तुम्हारे 3 जन्म निकल गए। जब समय आया, अब आप देखिए, अब ये लोग कहेंगे कि 3 जन्म 5 जन्म 7 जन्म पहले कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कौन विटनेस है? विटनेस कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शनि जब जाएगा तो ये करने वाला है? 1, और अगर आपने गलत किया ही नहीं तो शनि गलत परिणाम कैसे देगा? इसका मतलब इस जन्म में नहीं किया तो पहले किया होगा। तो बोले साहब पहले किया होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, जो ये बहुत भ्रांति है, मैं इसको 1 मिनट में दूर कर देता हूँ। मान लो किसी की कुंडली में योग है कि जब शनि पाइसेस में आएगा वो उसके लिए डिजास्टर करेगा। ठीक है जी, आज उसकी उम्र 18 साल है। पिछली बार जब वो पाइसेस में आया था 30 साल पहले आया था। ठीक है, उसने कहा कि जब पिछली बार शनि 11 नंबर राशि में आया था तो तुमने कुछ पाप किया था जिसका परिणाम मैं 12 नंबर राशि में आके चुका दूंगा। ओके, एग्रीड। इस बार जब शनि 11 नंबर राशि में आया, उसकी उम्र बहुत छोटी थी, 10, 12, 15 साल की थी, तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो बेचारा स्कूल जा रहा था, पढ़ रहा था, एग्जाम दे रहा था, क्लियर कर रहा था, और कुछ नहीं। तो उसने तो कुछ ऐसा ब्लंडर किया नहीं। लेकिन पिछली बार किया था, तो बोले पिछली बार क्या था, यानी पिछले जन्म में। तो पिछले जन्म में तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, जो भी रही होगी लास्ट में डेथ से पहले। ऐसा नहीं है। ये किसने कहा कि पिछला जन्म इंसान का ही मिला? कबूतर की उम्र कितनी होती है, चील की उम्र कितनी होती है, चींटी की उम्र कितनी होती है, सांप की उम्र कितनी होती है, सबकी अलग अलग होती है, सारी स्पीशीज़ अलग हैं। तो सबकी एज का फ़र्क है। उधर भी रहा होगा, हो सकता है 2 या 3 जन्म इसमें निकल गए हों, तब तक शनि जब तक आया हो। 30 साल में तो कई निकल जाते हैं मैडम। डॉग की एज भी 14-15 साल ही तो होती है, तो 30 साल में तो 2 बार निकल गया। अगर उसी फॉर्मूला को लगा लो, मैथमेटिक्स को, कुछ भी मत सोचो, तब भी 2 जन्म तो निकल गए बीच के। कुछ ना कुछ किया होगा, उसका परिणाम आप भुगतेंगे। ऐसे ही होता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात है, इसी को ठीक करिए, आगे चलिए, जो है वो सामने है, उपाय करिए, सेटल करिए, आगे चलिए। लेकिन दिस इज लाइफ। वो जो मेरा सवाल था कि क्या हम कोई गलती कर रहे हैं पूजा पाठ में या शनि को प्रसन्न करने में? मैडम, पाप कितना बढ़ गया था, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया था, पाप कितना बड़ा किया था, प्रायश्चित भी तो उसी के हिसाब से होगा ना। अगर छोटा सा किया होगा तो जिसने 2 बार ही मंदिर गया, एक ही बार गया, शनि महाराज गलती होगी, बोले जर निकल फ्री है। एक बेचारा लगा हुआ है 5 साल 3 साल 2 साल, शनिवार साहब मान जाओ सर मान जाओ सर, शनि वगैरह नहीं, अभी और आओ, 2 साल और आओ। तो जितना बड़ा पाप करके आए हैं, परिणाम यानी प्रायश्चित भी उसी के हिसाब से बड़ा होगा। अगर छोटा किया तो 1-2 बार में फ्री हो गए। आप एक छोटी सी बात समझो,
आप सड़क पर चल रहे हैं, आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी, छोटा चालान आया, ओवर स्पीडिंग में थोड़ा बड़ा आया, कोई आपने बड़ा ही क्राइम कर दिया, तो चालान का साइज़ बड़ा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही छोटा क्राइम किया तो छोटी सज़ा, बड़ा किया तो बड़ी सज़ा, ऐसे ही होता ना। ठीक बात है। तो जैसा पाप किया वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। पाप बड़ा किया तो ज़्यादा बार जाना पड़ेगा, लेकिन मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मना लिया तो ठीक है, अगली बार फिर पता नहीं क्या बनेंगे। और अगर फिर कुछ बने और तब पता ही नहीं हुआ कि शनिदेव भी होते हैं और वहाँ भी जाने से मुक्ति मिल सकती है, तो यहीं सेटल कर चलो। इंसान का जन्म बहुत बढ़िया है, तभी उसको बेस्ट माना है। सारी स्पीशीज़ में ह्यूमन इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा सेंस है, वो अच्छा बुरा देखता है, समझता है, प्लान कर सकता है। तो वो कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए, परेशानी नहीं आएगी, अगले में पता नहीं क्या होगा। शायद इसलिए रामायण में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब मेरे व्यूवर्स के लिए उन्हें एक संकेत मिल सके, तो ये जो शनि का वक्री होना है, शनि की जो उल्टी चाल है, उसका किस पर क्या प्रभाव रहने वाला है, अगर एक सांकेतिक रूप में हमें पता चल जाए। देखिए, एरीज वालों, अगर हम सारी राशियों की बात करें, हाँ। एरीज से लेके एक एक दो लाइन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत जगह बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एरीज की बात करें, यानी मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया समय है। बहुत समय बाद ऐसा समय आएगा, मौका ना गवाइए। शनि प्रॉपर्टी देने वाला है, नहीं खरीदोगे खर्चा तो वैसे ही होना है, पैसे तो बचने नहीं, तो कहीं इन्वेस्ट ही कर लो, प्रॉपर्टी में कर लो। टॉरस की बात करें, फैंटास्टिक टाइम, मज़ेदार, क्योंकि बृहस्पति भी सपोर्ट में बैठा है और शनि तो 11वां हो गया। करियर की नई अपॉर्चुनिटी वाली है, फाइनेंशियल गेन होना ही है, प्रोवाइडेड उनके चार्ट में कोई नेगेटिव योग, नेगेटिव दशा नहीं चल रही हो। ओवरऑल टॉरस फैंटास्टिक टाइम, शनि आपको देने आए हैं, भैया ले लो। जॉब चेंज करनी है कर लो, करियर में कुछ अपग्रेड करना है, ट्रांसफ़र लेना है, ले लो, हो जाएगा। अभी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। जेमिनी की बात करूं, थोड़ा सा मिक्स्ड है, जुपिटर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, राहु वैसे थोड़ा सा तंग कर रहा है, ऊपर से शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है। मीडियोकर समय, थोड़ा केयरफुल रहिए, हेल्थ को संभाल लीजिए अपनी और मदर की। कैंसर वालों के लिए बढ़िया समय, धार्मिक यात्राएं बढ़िया कर लीजिए, जुपिटर भी ठीक रिजल्ट दे रहा है, राहु ने भी, केतु ने भी थोड़ी जान छोड़ दी है इनकी, वो थोड़ा दे आर सेफ, फॉर देम इट इज़ अ गुड टाइम। कैंसर वालों के लिए भी बढ़िया समय, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अमेजिंग टाइम। एरीज कैंसर यानी मेष राशि और कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया समय, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है कर लीजिए, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अब आते हैं लियो पे। लियो राशि यानी सिंह राशि, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है। वैसे ही राहु केतु ने तंग किया हुआ है, ऊपर से शनि देव रेट्रोग्रेड होकर और यहाँ बैठे हैं, यानी पावर बढ़ गई है, तो मूड थोड़ा ऑफ रहेगा। परेशान मत होइएगा, ज़्यादा मूड ऑफ रहो तो पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उससे नहा लीजिए, मूड भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ये करते रहिए, फ़ायदे में रहेंगे। अब आते हैं नंबर 6। अच्छा, लियो वालों की अष्टम ढैया भी चल रही है, और नंबर 6 यानी कन्या राशि है, जिसको वर्गो कहते हैं। वर्गो को तो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट उसकी रेंज में है ना, अगर चंद्रमा या लगन आपका वर्गो, तो शनि 7वें में बैठ के सीधा देख रहे हैं, इनका भी थोड़ा मूड गड़बड़ रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा हेल्थ को संभाल लीजिएगा। रिजल्ट थोड़ा डिलेड है, डिनाइड नहीं है, मेहनत करते रहिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि के लिए तो गोल्डन टाइम है। करियर, कोई लोन वोन रीपेमेंट करना है कर दीजिए, कोई नया लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदना है कर लीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो करियर से रिलेटेड स्पेशली सेटल हो जाएंगी, लेकिन ननिहाल पक्ष के लोगों का थोड़ा ध्यान रखें, मदर का थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस उन लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें। स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के लिए इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्टी इंक्रीजिंग, शनि की पावर बढ़ रही है। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, संतान, रोमांस थोड़ा संभाल के, वरना दिक्कत होगी। स्टमक संभाल लीजिएगा, पेट में दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या जॉइंट्स में पेन हो सकता है। बी केयरफुल, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैर, आँख और जॉइंट स्पेशली ये फोकस एरिया रहेगा, इसका ध्यान रखें। नंबर 9 राशि सजिटेरियस, अगर कोई लकी है तो वो ये है। अच्छा, सजिटेरियस, इसको तो शनि दे रहे हैं, इसको बृहस्पति दे रहे हैं, इसको जो दे रहा है ये तो बेस्ट है इस वक्त। सजिटेरियस इज़ नंबर 1। अगर आप पूरी 12 में से एक कहेंगे
कि विच वन इज़ द बेस्ट, सजिटेरियस। जो करना है कर लो, बहुत बढ़िया समय है। हेल्थ वेल्थ करियर, किसी की शादी नहीं हो रही है, करियर नहीं चल रहा है, कुछ स्टार्टअप डालना है, कुछ शुरू करना है, जल्दी करो। टाइम स्टार्टिंग 13 तारीख, दिन ही नहीं बचे अब तो। उसके बाद नंबर 10 राशि, ये शनि की खुद की राशि है। हाँ। इनके लिए शनि थर्ड हाउस में, भैया बहुत मेहनत कराने वाला है, शॉर्ट ट्रैवल भी करा सकता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, किस्मत थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करके रिजल्ट देगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा देगी, ये तय है। साइन नंबर 11 विच इज़ कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए शनि सेकेंड हाउस में। पैसा संभाल लो, थोड़ा पैसा बचा लो या सेविंग कर लो। अगर किसी को उधार मत दे देना, वापस आने में दिक्कत आ जाएगी। उधार में माल ना बेचें जो बिज़नेस में हैं, उधार सर्विसेज ना दें, अदरवाइज़ पैसा मार्केट में फंस जाएगा। आपके लिए तो मैंने इस पॉडकास्ट में स्पेशल रेमेडी दी है, वो प्राइमरीली आप ही के लिए है, एक्वेरियस के लिए। अब लास्ट राशि पाइसेस, जहाँ शनिदेव खुद इस वक्त बैठे हैं, यानी चंद्रमा जिसका पाइसेस में है, मीन राशि में या लगन मीन है। हेल्थ के लिए थोड़ा प्रेशर, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हेल्थ पे फोकस डालना पड़ेगा। करियर के लिए बढ़िया समय, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जुट जाइए। अगले साल बहुत ज़्यादा बढ़िया वेल्थ देगा, ये तय है। और 7.5 की चिंता ना करें, आपको देने आया है, कुछ लेगा नहीं, सिर्फ मेहनत कराएगा। मेहनत कर लीजिए और फ्री हो जाइए। शनि आपके लिए बहुत बढ़िया है। 1 से 12 राशि वाले जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही गया है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि शनि से जुड़ी हुई इतनी कहानियाँ, इतनी बातें, इतनी भ्रांतियाँ हम सब के बीच में फैली हुई हैं कि ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जब इतना विस्तार से शनि के बारे में आप समझा ही रहे हैं, तो ये भी बताइए कि क्या वाकई मार्केट में शनि को लेकर कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ ऐसा फैला हुआ है? देखिए, शनि के नाम से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ नेगेटिव ही देने आया है। अब मैं आपको एक बताऊं, अभी हमने जो 12 राशियों की बात करी, मैंने उसमें कई राशियों के लिए बोला है कि करियर के लिए आउटशाइन करने का समय है। कैंसर के लिए, एरीज के लिए, लिब्रा के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का समय है। सिर्फ प्रेशर किसको दिया? स्कॉर्पियो को। प्राइमरी सबसे ज़्यादा तंग किसको कर रहा है? स्कॉर्पियो को और लियो को, 2 ही तो हैं। तो 10 को तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट किस एरिया ऑफ लाइफ में दे रहा है, वो ले लो। हर प्लैनेट अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट देगा, अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में देगा। भाई, जिसमें आपको जिस जगह वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है उस लाइन में लगो ना, दूसरी लाइन में क्या कर रहे हो? अगर वो प्रॉपर्टी दे रहा है तो भैया प्रॉपर्टी ले लो। जब वो करियर में ग्रोथ दे रहा होगा तब वो ले लेना। जब वो कहे कि मैं तुम्हारी हेल्थ पे प्रॉब्लम करूंगा, तुम्हें परेशान करूंगा, एक लोन लेके यार फिर एक प्रॉपर्टी बना लेना। लोन की EMI जाती रहेगी, शनि महाराज सेट रहेंगे। शनि क्या करेगा? आपको अभाव में ही तो डालेगा। व्हाट इज सैटर्न? अभाव देगा और उससे अपना प्रभाव दिखाएगा, यही तो है। तो अभाव और फिर प्रभाव, तभी तो बताएगा कि आई एम द बॉस, आई एम सैटर्न, मैं शनि हूं। जब तक अभाव नहीं देगा, तो वो जिस एरिया ऑफ लाइफ में अभाव दे रहा है आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, खत्म। अगर मैनेज ही नहीं कर पा रहे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, शनि की नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब शनि जो भी अभाव दे रहा है वो सब मैनेजेबल है। सब मैनेजेबल। शनि क्यों? सारे 9 के 9 प्लैनेट का अभाव मैनेजेबल है। क्या प्रॉब्लम है? आपको मैनेज करना है कि इस एरिया ऑफ लाइफ में वो चैलेंजेस दे रहा है, इसको सेटल कर लो यार, अभी इधर फोकस ही मत करो। हाँ। आप किसी दूसरे एरिया में फोकस कर लो। वो कह रहा है मैं इधर आपको तंग करूंगा, पूछ लो भैया कहाँ तंग नहीं करेगा, मैं वहां चला जाता हूँ। लेकिन 2 समस्या मुझे लगता है जीवन की ऐसी होती है जो जिसे हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। पहला तो अगर आपका बिजनेस या करियर, आपकी जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उधर से ध्यान हटा के और किधर लगा लो। और दूसरा रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर अगर उधर नहीं बन रही है तो कैसे वहाँ से ध्यान हटा के कहीं और लगा लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैडम, अगर आप जॉब में हैं और आपको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, भैया बदल लो यार। सरकारी में हो तो ट्रांसफ़र ले लो, नहीं हो रहा तो कोई उपाय कर लो। और अगर काम करने का मन नहीं, छोड़ो, कुछ स्टार्टअप डाल लो। ये तो शनि पाइसेस का तो स्टार्टअप खुलवाने के लिए आया है, और टेक के तो स्टार्टअप ज़बरदस्त चलने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन नौकरी में अगर दिक्कत शनि दे रहा है तो वो एक ही जगह दे रहा है, बदल के अगर करेंगे आप तो बदल के देंगे तो फिर भी थोड़ा सा कुछ उपाय कर लीजिए, कुछ बदल लीजिए, नई जगह जाएंगे, सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, 4-6 महीने तो लग ही जाते हैं, समय ही तो काटना है। शनि क्या है? समय,
क्या कर रहा है, अभाव दे रहा है, उसके प्रभाव से मैं परेशान हो रहा हूँ, काट दो, 6 महीने 1 साल निकल जाएगा। हाँ। एक छोटी सी बात आता हूँ, हम भी कॉर्पोरेट में रह के आए हैं, बहुत साल जॉब में रहा। अगर आपका समय ठीक नहीं है, मान लीजिए 10 महीने का, आपको जॉब मिल गई, आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का था, निकल गए। अब जब नोटिस पीरियड दिया तो कोई तो तंग करता नहीं, ये तो एग्जिट मोड में है। अच्छा, अब आपने जॉब चेंज कर लिया, आप नई कंपनी में गए, अभी तो आया है, सिस्टम प्रोसेस समझेगा, 2-3 महीने उसमें निकल गए, 3-3-6 निकल गए, 2 महीने हैंडल कर लो ना यार, इसको भी दिक्कत करने में दिक्कत है तो देन यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आपको समस्या से, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा बात करता हूँ, जो कॉर्पोरेट में रहे ना तो थोड़ा फील फ्लेवर वो वाला है। 2 तरह का माइंडसेट होता है, एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 95% लोग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, 5% पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन सोचता है वो तो निकल जाएगा, जो कहेगा हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं क्या करूं, मेरी दशा, मेरे पाप, साढ़े 7 ये वो। 10 मिनट साइड में रखो, ये सोचो ये प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आप रास्ता खोज ही नहीं रहे, आप तो प्रॉब्लम के अंदर ही हो ना, आप तो रास्ता खोजने के लिए बाहर निकले नहीं। अरे निकलो ना, रास्ता तो खोजो, रास्ता निकल जाएगा। और वो लोग जो शनि की 7.5 में बर्बाद हो गए, मैं कहूँ कि बिल्कुल कंगाल हो गए, वो मतलब रास्ता नहीं ढूंढ पाया, आप ये कह रहे हैं? मैडम वो ये भी तो हो सकता है कि उनकी अपनी बहुत सारी गलतियां हों। शनि तो सबको बर्बाद करने नहीं आया, वो तो कह रहा है मेहनत ज़्यादा करो। अब वो लॉटरी वॉटरी जुए में चले गए तो बर्बाद ही होंगे, आप समझिए। सैटर्न नेवर फॉलोज शॉर्टकट, वो कह रहा है ये सिस्टम प्रोसेस है, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसे में 7.5 चल रही थी, दशा चल रही थी, अंतरदशा चल रही थी, ढैया चल रही थी, उसने वहीं स्टॉक मार्केट में चला गया और उसने अपने बहुत सारे पैसे उसमें लगा दिए। मान लो कोई फ्लक्चुएशन हुआ और वो इम्पेशेंट हो गया और वो एग्जिट कर गया और लॉस बुक करके आ गया, क्या करोगे बताओ? और उसमें उसकी क्या गलती है? तो नेचर ही था ना स्टॉक मार्केट का। तुम वहाँ क्या करने गए जब तुम्हारा समय नहीं था? तो सट्टा और लॉटरी का भी समय होता है, वो शुक्र आपको भले दे दे पर शनि नहीं देगा, वहां तो मेहनत से ही फिर शनि तो मेहनत से काम करेगा। वहां शनि आ जाए तो ये सीधा सीधा चलना शुरू कर दो। टेढ़े मेढ़े हुए नहीं और शनि ने पकड़ लिया नहीं। तो भाई अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हो और शनि खराब है तो उससे काम नहीं बनने वाला है, वापस मेहनत शुरू करो। शनिदेव को प्रसन्न करने के हमने उपाय तो बहुत से समझ लिए, लेकिन आप ये भी बताएं कि जैसे शिव जी के लिए कहा जाता है भोले बाबा हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शनिदेव को प्रसन्न करने की हम कोशिश तो करें, लेकिन वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, देर से होते हैं? थोड़ा देर लगता है, वो उतने भोले नहीं है ना। हाँ। वो शनि है, वो भोले नहीं है। हाँ। उस समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, शनि क्या है, खुद डेडिकेशन से जो भी काम करेंगे बड़ा डेडिकेटेडली करेंगे, चाहे वो अच्छा करे चाहे खराब करे, जो भी करेंगे डेडिकेटेडली करेंगे। तो उनको वैसे ही लोग पसंद हैं कि डेडिकेटेडली मेरी सेवा में आ जा या ये काम करने लग जा, डेडिकेटली फिटनेस पे काम कर, पसीना बहा, खूब मेहनत कर, ईमानदारी से, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन इज़ द कीवर्ड फॉर सैटर्न। जैसे राहु के लिए जो कीवर्ड है वो डिसिप्लिन है, शनि के लिए जो कीवर्ड है वो है डेडिकेशन। तो आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे, ये निकाल देगा, उतना जल्दी प्रसन्न होगा। हर शख्स का एक इष्ट देवता होता है, हर कुल की एक देवी होती हैं। तो शनि की अगर मैं बात करूं तो क्या वो हर कुंडली में उतना ही प्रभावी होते हैं, या मेरे लिए शनि थोड़ा कम प्रभावी है, उनका अच्छा या बुरा होना मेरे जीवन पे थोड़ा कम प्रभाव डालेगा, आपके जीवन पर उनका अच्छा या बुरा होना थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालेगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। नॉर्मली जिसका राशि कर्क यानी कैंसर है या लियो है, इन दोनों राशियों वालों के लिए थोड़ा शनि ज़्यादा तूफ़ानी है, थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। बाकी को इतना तंग नहीं करते। और शुक्र की राशि वाले, जैसे 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया यानी टॉरस, और 7 नंबर हो गया लिब्रा, इनको तो तंग करते नहीं है, सबसे कम तंग करते हैं। तो सबसे कम शुक्र, सबसे ज़्यादा चंद्रमा और सूर्य। क्यों? शुक्र इनका फेवरेट फ्रेंड है, मित्र हैं, उसके लिए योग कारक हैं। और चंद्रमा और सूर्य के लिए ऐसा क्यों? तो चंद्रमा यानी कर्क राशि को अगर आप देखें तो 7वें घर में पड़ रहा है शनि की राशि, और 8वें घर में पड़ रहा है। तो 7 और 8 ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों घरों का जो मालिक होगा बहुत खराब होगा। दशा की बात करें, 7वें 8वें घर की दशा बहुत कष्टकारी होती है, और ये तो दोनों का मालिक अकेला है, तो जब जब अकेला आएगा तो ये 2 के बराबर खराब करेगा। ऐसे ही बात करो लियो के लिए, तो 6ठा और 7वां, तो 6th इज पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर, लोन्स, नौकरी, दर्द, तकलीफ।
और 7वां तो वैसे ही हमारा क्या है। तो लियो और कैंसर के लिए ज़्यादा तकलीफ वाला है और शुक्र वालों के लिए कुछ नहीं है, बृहस्पति और इसके लिए न्यूट्रल है बाकियों के लिए। क्या हर किसी को शनि की पूजा करनी ही चाहिए, या आपने कोई ऐसा शख्स भी देखा है, क्योंकि आप तो तमाम लोगों की कुंडलियां देखते हैं, जो शनि की पूजा भी नहीं करता है और शनि को प्रसन्न करने की कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी जीवन में मंगल मंगल हो रहा है? ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा एक दो बार नहीं, मैंने ये भी हज़ारों कुंडलियों में देखा है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा प्लैनेट उसे बचा रहा है। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे रहा है प्लैनेट और दूसरा कोई बचाने आ गया तो आप थोड़ा सा सेफ हैं। जैसे, और वो सबसे बड़ा सेवर, जिसे सेवियर कहते हैं, वो बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि आ गई या कुंडली में शनि के ऊपर बर्थ चार्ट में बृहस्पति का एस्पेक्ट है या उसके साथ बैठा है, शनि तंग करेगा नहीं उस कुंडली को, चाहे कैंसर की हो, चाहे लियो की हो, कोई भी हो। अच्छा, उसको नहीं करेगा, उसको तंग करने ही नहीं आया। लॉजिक समझेगा। बृहस्पति है धर्म के देवता, शनि है कर्म के देवता। धर्म ही कर्म है या कर्म ही धर्म है, दोनों बातें ट्रू है। जिसका धर्म ही कर्म है या जिसका कर्म ही धर्म है, उसका शनि क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद ही ये कह रहा है कि ये करो, वो तो कुंडली में योग लेके हैं, यानी हम तो कर ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? कोई जनरलाइज रूल क्या ऐसा है? वैसे तो मैं हमेशा ही सुनती हूँ कि पंडित जी या ज्योतिषी ये कहते हैं कि सबकी अलग अलग कुंडली होती है, वो देख के ही हम विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्या सर्वमान्य नियम है जिसे अब देख के ये समझा जा सके कि मेरी कुंडली में शनि खराब है या अच्छे हैं? नहीं, वो तो इंडिविजुअल चार्ट देख के तय होगा, क्योंकि हर एक की राशि अलग होती है, नक्षत्र अलग होता है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ अलग होती है, किसी की वीकनेस अलग होती है। बहुत सारे लोगों के लिए कुंडली में शनि राजयोग कारक है, जबकि वो कैंसर का या लियो वाला ही होगा, उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी राजयोग कारक है। स्पेशल रूल होते हैं ज्योतिष में। हाँ। ये पॉसिबल है। हमेशा चंद्रमा या सूर्य के लगन या राशि वालों के लिए शनि खराब नहीं है, हमेशा खराब नहीं है। अगर खराब है तो ज़्यादा खराब है, क्वांटिफिकेशन अगर आप करो। लेकिन अगर कोई और बचाने वाला या कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स है ज्योतिष के जो बताते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट प्लेनेट है, अगर वो बेस्ट प्लेनेट शनि है तो आपको प्रॉपर्टी के दम पे किंग बना देगा, यानी वो प्रॉपर्टी में इतना राइज देगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होंगे, आप भी जानते हो बहुत सारे लोगों को, कि जिसने एक किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ डाला अचानक उसकी कीमत बढ़ने लगी, और कुछ बेचारे ऐसे होंगे जो खरीदो उसमें नुकसान या उसकी ग्रोथ स्पीड सबसे कम। ये सब फर्क शनि का है। अगर शनि अच्छा है तो वो आपको प्रॉपर्टी का सिलेक्शन ही ऐसा करवाएगा जिसकी ग्रोथ होने वाली है। अच्छा। वो उसी जगह डलवाएगा पैसे, वहीं इन्वेस्टमेंट कराएगा। खराब है वो ऐसी जगह ले जाके फंसा देगा कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी, या कोई डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट केस चल रहा है, जाओ 20 साल कोर्ट में केस लड़ लो। या पेरेंटल चल रहा है, साहब हमारे दादाजी के टाइम केस चल रहा था, पिताजी ने भुगता, अब हम भी हैं कोर्ट में जाते हैं, पहले इसमें था, उसमें था, इसमें था, इसमें था, चौथी पाँचवीं कोर्ट चल गया, पीढ़ियों से कोर्ट में जा रहे हैं। शनि खराब है और प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, उसकी उतनी कीमत नहीं, उससे ज़्यादा पैसे आपने वकील को दे दिए। इट हैपन्स, ये भी देखा गया। तो जो अच्छा है, अगर अच्छा है तो प्रॉपर्टी से बढ़िया आपको वेल्थ देगा, करियर शानदार करेगा। आपके जो जूनियर्स हैं ऑफिस में वो आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिव होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं ये बड़ा लकी है, इसको हर जो होता है ना मैन पावर की हेल्थ वो सपोर्ट हमेशा मिल जाता है। घर में हैं तो घर में जो मेड्स वगैरह होती हैं वो बड़े आराम से मिल जाते हैं, वो छोड़ती नहीं है उनके यहाँ, बड़े लंबे समय 10 साल 15 साल एक ही है, वही आप पूरे फैमिली मेम्बर की तरह रहे, आपको टेक केयर कर रहे हैं। ऑफिस में है तो उनको अपने जूनियर से मिल गए कि यार बहुत सारे को कुछ आता नहीं है, यही निकाल के लेगा, इसकी नौकरी भी यही चला रहा है। इट हैपन्स। और कोई बेचारा मल्टी टैलेंटेड आदमी है, शनि खराब है, नीचे वाले उसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो जो प्लैनेट जिसका सिग्निफिकेटर है, ओनर है या कंट्रोलर है, अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो कुंडली देखने की जरूरत क्यों है, वैसे ही पता पड़ेगा शनि खराब है। आपके अगर जूनियर्स ऑफिस में आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपका ऑर्डर नहीं लेते हैं, आपको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, वैल्यू नहीं करते, शनि खराब है यार। शनि को ठीक कर लो, ये ठीक हो जाएगा सब। वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, वो करा रहा है शनि, इसलिए कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है। अब चलते चलते मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि 13 तारीख से 13 जुलाई 2025 से शनि बकरी हो रहे हैं, तो इसके बाद के टाइम पीरियड के लिए आप मेरे व्यूअर्स को कोई अपनी तरफ से राय दें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब शनि है पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर के देवता, चंद्रमा पकड़ लो, वो खुशी के, हैप्पीनेस के, हेल्थ के, वेल्थ के, ओवरऑल चाइल्ड बर्थ के, एजुकेशन के देवता चंद्रमा है।
चंद्रमा को पकड़ लो। शनि देव क्या है? शनि देव का रिप्रेजेंटेशन स्टोन है, पत्थर। और भोलेनाथ क्या है? शिवलिंग, वो भी स्टोन के ही तो बने हुए हैं। तो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते रहिए। सावन साथ में आ रहा है, सावन के टाइम में करते रहिए। और अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके शिव जी पर चढ़ा दीजिए। सावन के चारों सोमवार दूध चढ़ा दीजिए, साथ में रेगुलर करते रहिए। और उस दूध का चढ़ाने के बाद तिलक ऐसे ज़रूर करिएगा। शनि शांत हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। शनि है सांप, सांप का मुँह राहु, सांप की पूंछ केतु, और चंद्रमा है चांदी। तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाने से, शिव क्या हैं? भोले, देवताओं के देव महादेव, खुद स्टोन के बने ना। वो तो स्टोन ही तो है अगर आप देखें तो। हाँ। हम उसकी भक्ति करते हैं, उन्हें महादेव उसे शिवलिंग बोलते हैं। स्टोन है ना, स्टोन तो खुद से नहीं है। और वो भी काले रंग का। काले रंग का। हाँ। देखिए ना, सीधा रिप्रेजेंटेशन है। शनि अगर खराब हो रहा है, शिव मंदिर में दूध चढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक हो जाएगा। शनि, महादेव ने यहाँ क्या रखा? जहर, राहु, सांप, शनि राहु केतु, तो सब कुछ तो वो है। चंद्रमा, दूध, चावल, तो जाओ ना शिव मंदिर में, चंद्रमा दूध वो चढ़ाओ, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ। शनि सेट, राहु सेट, केतु सेट, चंद्रमा खुश, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, क्या योग है, अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। सावन का महीना सर पे। हाँ, और ये बढ़िया बात भी आपने बता दी कि सावन का महीना भी है, तो अब तो और देर करनी नहीं चाहिए। उपाय आपको मिल ही चुका है, कैसे तरक्की होगी वो पता चली गया, उसका विधि विधान भी पता चल चुका है। तो इस बार सावन में शनि देव को भी खुश कर लो और साथ के साथ शिव जी को भी खुश कर लो। एक पंथ दो काज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम निकाला, शनि के बारे में अच्छी बातें भी बताई और एक अलग दृष्टिकोण शनि को लेकर के हमें दिया। बहुत सी नई बातें, जैसे वो जिम जाओ, पसीना बहाओ, वॉक करो, टहलो, ये तो वाकई मेरे लिए बहुत नया था। तो थैंक यू सो मच इतनी नई बातें बताने के लिए और कैसे शनिदेव प्रसन्न होंगे ये समझाने के लिए। शुक्रिया आपका। नमस्कार।